हम आपके लिए लाए हैं ग्रीन गोल्ड प्राइम। नागपुर में आपका स्वागत है। मध्य भारत का एक बड़ा शहर नागपुर। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस, यहां से हमारी साइट की शुरुआत होती है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस नागपुर अमरावती हाईवे से कोंडाली की ओर जाते हुए आईसर NBSS एंड LUP इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नागपुर, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, एक स्वायत्त संस्थान कृषि महामंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। अमरावती जाते समय यह नागपुर अमरावती हाईवे के दाएं हाथ पे पड़ता है। ह्युंडई कार शोरूम, होंडा कार शोरूम एंड मारुति सुजुकी कार शोरूम दाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय। मेट्रो ग्रीन गोल्ड ऑफिस एट राहुल होटल कॉम्प्लेक्स वाड़ी स्क्वायर। मेट्रो ग्रीन गोल्ड प्राइम का ऑफिस राहुल होटल कॉम्प्लेक्स वाड़ी में, यहां से हम कोंडाली की ओर जाते हुए अमरावती रोड पर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस गेट के सामने से कोंडाली की ओर जाते हुए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लिमिटेड 220 किलोवाट प्रोजेक्ट अंबाझरी को पार करके आगे बढ़ते हुए हम हाई वोल्टेज टावर्स देख सकते हैं, जो बिजली का वितरण करती है विदर्भ के अन्य शहर और गांवों को। कोंडाली की ओर बढ़ते हुए सुराबर्डी पहुंच गए। कोंडाली की ओर बढ़ते हुए दाएं हाथ पर हाईलैंड पार्क है। हाईलैंड पार्क ये नागपुर से 15 किलोमीटर स्थित है। नागपुर अमरावती रोड पर चारों ओर हरियाली से भरा हुआ ये मध्य भारत का एक बड़ा अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क है। कोंडाली जाते समय बाएं हाथ पर जिंदल लॉजिस्टिक पार्क है, हाईलैंड पार्क के ठीक थोड़ा सामने। कोंडाली जाते समय तारा गार्डन रेस्टोरेंट एंड क्लब दाएं हाथ पर है। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड ट्रकिंग सर्विसेज सेंटर और चोकरधानी। चोकरधानी ये पारंपरिक राजस्थानी रिसोर्ट है जो 10 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाली से ढकी हुई पहाड़ी पर 0 माइल से लगभग 17 किलोमीटर पर अमरावती रोड नागपुर। पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गोडाउन, नीता लॉजिस्टिक एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड इचर, ये देखे जा सकते हैं बाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय। दाएं हाथ पर हम देख सकते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी गोंडखेरी नागपुर। अमरावती हाईवे पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत बेंज सर्विसेज सेंटर बाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय। महिंद्रा ट्रक एंड बस शोरूम, प्रभात लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस,
वंडर्स ऑफ वर्ल्ड मल्टी चाइनीज रेस्टोरेंट बाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय। वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को लग के जो रोड है वो सीधा वर्धा रोड को मिलती है और वो रोड आगे भंडारे की ओर जाती है। वंडर्स ऑफ वर्ल्ड रेस्टोरेंट के आगे माइक्रो पार्क लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है। आगे हम देख सकते हैं रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गोंडखैरी। और ऑथराइज सर्विस सेंटर ऑफ अशोक लेलैंड। NH6 नागपुर अमरावती हाईवे पर आगे बढ़ते हैं गोंडखैरी टोल प्लाजा की ओर। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड, एस्ट्रल टाइल्स के निर्माता। गोंडखैरी टोल गेट के पहले आप देख सकते हैं भारत बेंज शोरूम। यह है गोंडखैरी टोल प्लाजा। इसको पार करने के बाद बाएं हाथ पर ऑथराइज हुंडई जेन्युइन पार्ट्स एंड सर्विस स्टेशन कृष्णा मोबाइल से, और उससे लग के ही ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक एंड गोडाउन है। बाएं हाथ पर चनविन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, एल्यूमिनियम रोल बॉन्ड के निर्माता 1988 से। श्रीराम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड, गोडाउन ऑफ सेज व्हीकल्स। मूविंग ऑन NH6 नागपुर औरंगाबाद हाईवे, lush green and well maintained highway. रिलायंस पेट्रोल पंप, सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक सर्विस गोदाम। बाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय बाजारगांव पेपर एंड पल्प मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पेपर। गावंडे जिनिंग प्रेसिंग एंड ऑयल मिल प्राइवेट लिमिटेड बाजारगांव मेजरली इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल बिजनेस। पाकर हनीफिन इंडिया, पाकर हनीफिन ये पूरे दुनिया की फॉर्च्यून 250 कंपनीज में से एक है और ये ग्लोबल लीडर है मोशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में। NH6 नागपुर अमरावती रोड ये अम्यूजमेंट पार्क और अदर एक्टिविटीज से भरा पड़ा है।
बोर टाइगर रिजर्व का अड़ेगांव सफारी गेट भी इसी रास्ते पर है। यही रास्ता फन एंड फूड विलेज की ओर जाता है। नागपुर बिगेस्ट अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क एंड ऑफर इंडियाज लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वाटर स्लाइड्स एंड अदर अट्रैक्शन। आगे ही नया होटल अनंतरा जल्द ही खुलने वाला है। अड़ेगांव गेट के रास्ते पर वाघविले इलाइट एक्वा पार्क भी पड़ता है, अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क। बाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय ग्रीन गोल्ड प्राइम का माइलस्टोन बोर्ड है। दाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड है। लीडिंग एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लोसिव इनिशिएट डिवाइसेस, hanging registered office at Nagpur. ईगल रिसोर्ट बाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय। दाएं हाथ पर कोंडाली जाते समय दशमेश ढाबा पड़ता है, जस्ट फ्यू किलोमीटर बिफोर ग्रीन गोल्ड प्राइम। एक और माइलस्टोन बोर्ड ग्रीन गोल्ड प्राइम का। ग्रीन गोल्ड प्राइम is just 2.5 kilometers from the location. Also can be see another resort in name of Sangram Holiday Resort and Restaurant. एक और माइलस्टोन बोर्ड ग्रीन गोल्ड प्राइम का, शोइंग प्रोजेक्ट इन जस्ट 500 मीटर्स अवे। यहां से राजकमल इन रेस्टोरेंट देखा जा सकता है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ राजकमल ग्रीन गोल्ड प्राइम प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। अहेड ऑफ राजकुमार इन इज साई मंदिर, touching Sai Mandir on the main highway number 6, Nagpur Amravati Aurangabad Road is the main entrance of Green Gold Prime project. गुड मॉर्निंग टीम, मैं मुकेश घाटे। ये उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मैं इस वक्त नागपुर अमरावती हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 6 पे खड़ा हूँ। मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये नागपुर अमरावती हाईवे है और मेरे राइट साइड अगर आप देखते हैं तो ये राजकमल होटल है। और इसी राजकमल होटल के पीछे हमारा ग्रीन गोल्ड प्राइम का 120 एकर्स में प्रोजेक्ट फैला हुआ है। ये सैंडलवुड प्लस क्लब हाउस का ये प्रोजेक्ट है। और थोड़ा दूर हम 100 मीटर आगे जाएंगे तो साई मंदिर पड़ता है, बस साई मंदिर के बाजू से ही इसका एंट्रेंस है। तो हम तुरंत अभी इस एंट्रेंस को देखने चलेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये साई मंदिर है और इस साई मंदिर के पीछे से जो प्रोजेक्ट है हमारा स्टार्ट होता है और इसका एंट्रेंस साई मंदिर के बाजू से होता है। हम तुरंत अभी एंट्रेंस की तरफ जाएंगे और एंट्रेंस का भी मैं व्यू आपको दूँगा। मैं अभी अपने साइड पे खड़ा हूँ। इस साइड का अगर आप फ्रंट देखेंगे हाईवे टच फ्रंट है। ये हाईवे टच फ्रंट जो है 820 फीट लंबा है। आप देख सकते हैं वहाँ काम चल रहा है। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मेन रोड से ही हमारा एंट्रेंस जो है रोड है इसका काम चालू है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे में आपको साई मंदिर दिख रहा है। साई मंदिर से बाजू से लग के ही हमारा प्रॉपर्टी और पीछे में पूरा हमारा 120 एकड़ में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। Since the main entrance work is going on, we have arranged temporary entrance which is slight ahead of the main entrance. The concrete entrance gate which you can see is of Elite Group project.
they are selling NATP plots for rate rupees 350 to 400 rupees per square feet. Touching their project is our farmhouse project. We are selling it at just rupees 250 per square feet. फ्रेंड्स, अभी हम ग्रीन गोल्ड प्राइम के क्लब हाउस के एरिया में हैं। ये क्लब हाउस का डेवलपमेंट टोटल 5 एकड़ में हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे साई मंदिर आपको दिख रहा है। जभी का जो व्यू मैंने बताया था वो साई मंदिर के फ्रंट साइड वाला था। अभी हम साई मंदिर के पीछे हैं और पीछे में ये 5 एकड़ में पूरा क्लब हाउस का डेवलपमेंट है। क्लब हाउस के डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पूरा आर्टिफिशियल पॉन्ड डेवलप कर रहे हैं और ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये कॉटेजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो कस्टमर या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके क्लब मेंबरशिप के हिसाब से उनको स्टे का प्रोविज़न रहेगा। और ये साइड आप जो देख रहे हैं कॉटेजेस के पीछे में 8000 स्क्वायर फीट 8000 प्लस स्क्वायर फीट में हम पार्टी लॉन भी डेवलप कर रहे हैं। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये क्लीट्स प्ले एरिया है। क्लीट्स प्ले एरिया का ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो गया है। ये जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं ये मिनी थिएटर और इंडोर गेम्स के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पॉन्ड्स के बाजू में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे स्विमिंग पूल का डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे बच्चों के लिए अलग से एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा और उसके पीछे पार्टी लॉन है। इस क्लब हाउस की खासियत ये है कि यहाँ पे हम स्पेशल ओपन डेक रेस्टोरेंट बना रहे हैं। उसके अलावा गार्डन रेस्टोरेंट भी रहेगा। और इसके अलावा एडल्ट्स और किड्स के लिए बहुत सारे इंडोर्स और आउटडोर गेम एक्टिविटीज़ का भी प्रोविज़न हमने किया हुआ है इस क्लब। मैं ग्रीन गोल्ड प्राइम प्रोजेक्ट जिसका फर्स्ट फेज़ 120 एकर्स में है उसके मिड पॉइंट पे खड़ा हूँ। अगर मैं इसको सेक्टर वाइज अगर आपको डिफाइन करना चाहूँगा तो मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ये फेज़ 1 है जिसको हम सेक्टर 1 बोलते हैं। और इसी के आगे में हमारा सीधा जाएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 6 पड़ता है। मेरे राइट हैंड साइड थोड़ा अगर हम इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे सेक्टर 4 आता है। और मेरे पीछे वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है पहाड़ी वाला एरिया देखकर यहाँ से पहाड़ी वाला एरिया ये पूरा हमारा सेक्टर 3 है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हैं ये पूरा जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये एरिया है ये मेरा सेक्टर 2 है। तो ऐसे 4 सेक्टर में हमारा प्रोजेक्ट डिवाइड किया गया। फ्रेंड, जैसे मैंने कहा था ये प्लेन फार्म हाउस प्लॉट का प्रोजेक्ट नहीं है। ये फार्म हाउस प्लॉट प्लस सैंडलवुड फार्मिंग का प्रोजेक्ट है। तो मैं सैंडलवुड का डेवलपमेंट सैंडलवुड के प्लांटेशन के पहले क्या क्या डेवलपमेंट किया जाता है इसके ऊपर मैं थोड़ी आपकी नज़र डालना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत बड़ा ड्रेनेज डिग करके रखा है, खोद के रखा है। ये ड्रेनेज बेसिकली एक्सेस वाटर को ड्रेन करने के लिए हमने किया गया है। और साथ ही में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने ड्रिप सिस्टम का पूरा प्रोविज़न करके रखा हुआ है। ये जैसा ब्लैक कलर का आपको पाइप दिख रहा है ये बेसिकली ड्रिप सिस्टम है। ये जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं सैंडलवुड को ग्रो करने के लिए ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हम नेचुरल टेक्नोलॉजी पे नेचुरल वे में सैंडलवुड फार्मिंग ना करते हुए इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे सैंडलवुड का फार्मिंग हम करें। जैसे आप देख सकते हैं हमने इस पूरे 120 एकर्स में प्लांटेशन भी स्टार्ट कर दिया। सेक्टर 4 में हमारा प्लांटेशन हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये सैंडलवुड का चंदन का पेड़ है, इसका भी हमने प्लांटेशन किया हुआ है। और ऐसे ही पूरे सेक्टर 4 में हमारा मैक्सिमम जगह प्लांटेशन हो गया है। ड्रिप सिस्टम का काम हो गया है। और सामने अगर आप नज़र डाल सकते हो तो सामने हमारा पंप हाउस है। मैं आपको पंप हाउस की तरफ भी ले चलूँगा, पंप हाउस के बारे में भी आपको जानकारी। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम ये प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ड्रिप सिस्टम मैंने जैसे बताया था, इस ड्रिप सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये पंप हाउस है। मैं आपको पंप हाउस के बारे में भी जानकारी दूंगा। हर 50 एकड़ के पीछे एक पंप हाउस का
प्रोविज़न किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पंप हाउस है। और साथ ही में पंप हाउस को लग के हमारा वाटर बॉडी है। मैं वाटर बॉडी को भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा वाटर टैंक है। इसी वाटर टैंक से पानी को फिल्टर करके पंप हाउस द्वारा ड्रिप सिस्टम में डाला जाता है और ड्रिप सिस्टम द्वारा हर पेड़ों को पानी पहुंचाया जाता है। पंप हाउस का मेन उद्देश्य है हर पेड़ को प्रॉपर फर्टिलाइज़र, प्रॉपर पीएच लेवल का पानी और समय समय पर टाइमली पानी और लिमिटेड, मतलब जितना रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ही उसको वो सारी चीज़ें मिले, इसलिए पंप हाउस का सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको दिखाया, सेक्टर 4 में हमारा ऑलमोस्ट प्लांटेशन हो गया है, बाकी सेक्टर में भी प्लांटेशन चालू है। तो ये हमारा नर्सरी है। यहाँ पे सैंडलवुड या चंदन के ऑलमोस्ट 5000 के ऊपर सिपलिंग्स रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं। इसका भी हम प्लांटेशन बहुत जल्दी कर देंगे। तो 120 एकड़ में कुछ समय में ही पूरा सारा प्लांटेशन हमारा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, ये प्लेन फार्म हाउस प्लॉट का प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये फार्म हाउस प्लॉट प्लस सैंडलवुड फार्मिंग का प्रोजेक्ट है। तो सैंडलवुड फार्मिंग या चंदन की खेती जब हम बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में या कस्टमर के जनरली दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मेरे साथ कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर श्री बैस सर साथ में है, तो क्यों ना उन्हीं के मुंह से जो मेन जो प्रश्न जनरली कस्टमर के थ्रू आते हैं, उनका सवालों का जवाब मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा और वो मेन सही आंसर उसका दे पाएंगे। तो सर, वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो। मेरा पहला सवाल जनरली जो कस्टमर का रहता है या मेरे एज ए कस्टमर मेरे भी दिमाग में आता है कि सही में नागपुर या महाराष्ट्र में चंदन की खेती होती है? हाँ, यहाँ होती है, विदर्भ में भी होती है, बस टोटल महाराष्ट्र में भी होती है। लातूर, इधर अमरावती, नियर बाय नागपुर, इट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल डूइंग फ्रॉम बिफोर 5 years। 5 years के थ्रू हो रही है। मतलब 2012 में जब से बैन हटा है तब से चंदन की खेती चालू है और ये सक्सेसफुली नागपुर। तो नागपुर का अगर आप बात करें, सॉइल की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, ये बहुत फेवरेबल और सुटेबल चंदन की खेती के लिए। दूसरा सवाल सर, जनरली कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि इसका जो वेटिंग पीरियड है ना, हम जनरली जब कस्टमर से बात करते हैं तो 10 से 12 साल का हमें इसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो क्या गारंटी है 10 से 12 साल में ये पेड़ बड़ा होगा ही? इसका मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, या ये 5 साल बाद 2 साल बाद पेड़ सूख जाएगा, एनवायरनमेंट में ये नहीं रह पाएगा? तो इसमें कैसे हम कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं? नॉर्मली इसका मोर्टेलिटी रेट 5% होता है, जो भी 1 या 2 साल तक। ओके। और उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। और हमारे पास ऑलरेडी 5 years पुराना हमारा प्लांटेशन है जो चल रहा है, तो उसमें हमें मोर्टेलिटी का ऐसा कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है, ना दिमाग ना अगर कुछ कोई। तो सक्सेसफुली वी आर डूइंग। हम लोग काटोल रोड पे हमारा सोनखाम करके जगह है, जहाँ ऑलरेडी 25,000 पेड़ हम लोग ने लगाए हुए 5 साल पुराने हैं, और इट इज 65 एकर्स लैंड में। ये हमारा प्राइवेट ऑनरशिप में था, और पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने 150 एकर्स जो किया है मरकसुर में, वो ऑलरेडी हमारा 2 साल पुराना हो चुका है। और उसके अलावा ये अभी अपना तीसरा प्रोजेक्ट है। सर, जैसा आपने बताया कि सोनखाम में 65 एकड़ में 25,000 पेड़ आपने बड़े किए हैं, जो कंपनी का प्राइवेट ओनरशिप है। और उसके बाद वहीं पे थोड़ा आगे मरकसुर, जहाँ पे 150 एकर्स में आपने पूरा डेवलपमेंट किया हुआ है, और ये थर्ड डेवलपमेंट जो है, ये फर्स्ट फेज 120 एकर्स में आप कर रहे हैं। तो सर, ये जो लैंड एक्विजिशन है या ये लैंड जो है ओनरशिप है, ये इंडिविजुअल ओनरशिप है, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं, कोई लीज नहीं, सब लीज नहीं, नथिंग, पूरी प्योरली ओनरशिप है, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। और अगर कस्टमर परचेस करता है तो हम कस्टमर के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ग्रीन गोल्ड प्राइम आपके लिए एक क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी ला रहा है। ये कंपनी ओन प्रॉपर्टी है और हाईवे टच प्रॉपर्टी है। तो हाईवे टच के रेट जो होते हैं वो हमेशा लोकल प्रॉपर्टी से फास्ट अप्रिशिएट होते हैं। और उसके अलावा ग्रीन गोल्ड प्राइम आपको सैंडलवुड के इनकम का भी बेनिफिट दे रहा है।
2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000, 7000, 10,000, 15,000, 20,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट का साइज है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट रेट जो इन्वेस्टमेंट का रेट है 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। जहाँ पे हमारे ही प्रोजेक्ट को लग के बाकी प्रोजेक्ट जो NATP प्लॉट सेल कर रहे हैं वो 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट सेल कर रहे हैं। वहीं पे आपको अर्ली बिगिनर्स बेनिफिट हम जो दे रहे हैं वो है 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्लॉट का बेनिफिट दे रहे हैं। तो आपको प्योरली प्लॉट का इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉट का पैसा आपको देना है, आपने पूरा पैसा दे दिया, रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, ओनरशिप आपकी रहेगी। उसके बाद सैंडलवुड का डेवलपमेंट मतलब बीज बोने से लेके पेड़ काटने तक की सारी जिम्मेदारी कंपनी की खुद की रहेगी। उसके लिए आपको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वेट ना करें, ये प्रोजेक्ट बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो मरकसूर का था वो 150 एकर्स हमने मात्र 6 महीने में पूरा सोल्ड आउट कर दिया है। ये करंट प्रोजेक्ट का हमारा टारगेट है 6 से 8 महीने में हम इसको भी पूरा सोल्ड आउट कर देंगे। तो हरी हब लिमिटेड प्लॉट्स आर अवेलेबल और इन्वेस्टमेंट ज़रूर ग्रीन गोल्ड प्राइम में है। फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्ड प्राइम आपके लिए क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आपके लिए पेश कर रहा है और इसमें 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स अवेलेबल है और प्री लॉन्च पीरियड होने की वजह से आपको बिगिनर्स बेनिफिट ग्रीन गोल्ड प्राइम देना चाह रहा है। हमारे ही प्रोजेक्ट को लग के जो बाकी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के NATP प्लॉट्स के प्रोजेक्ट हैं, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग प्लॉट्स के जो प्रोजेक्ट है वो 350 रुपये 400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट बेच रहे हैं। वहीं पे हम प्री लॉन्च और बिगिनर्स बेनिफिट में 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में ये प्लॉट बेच रहे हैं। साथ में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, वन टाइम पेमेंट करने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और रेगुलर रेट्स वगैरह आप बुक करते हैं तो आपको 12 मंथ से लेके 48 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो हरी अप, जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए, लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल है। रेवेन्यू जनरेटिंग प्लॉट ऐसा प्रोजेक्ट ना पिछले 25 साल में कभी आया था, आने वाले 25 साल में कभी नहीं आएगा। वी आर द ओनली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स presenting revenue generating farm plots project in central India. Hurry up, limited plots available. Do your investment right now. Thank you so much. आइए और ग्रीन गोल्ड में अपना सुनहरा भविष्य उज्जवल बनाइए।